भगवान कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्मों को भली बात करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। पहले क्या कहे कि जिस तरह से आसक्त लोग जिस तरह से कर्म में लगे हुए हैं, जितनी सामर्थ्य से जोर शोर से मकान के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, दुकान के लग रहे हैं, एक इच्छा, एक राग, एक लगाव, एक अटैचमेंट लेकर के आसक्त लोग उन कर्मों में लगे हुए हैं। या भगवान कहते तो अनासक्त व्यक्ति को भी उसी प्रकार से कर्म में लगना चाहिए। वह अपना कार्य कर रहे हैं, तुझे अपना कार्य करना चाहिए। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम भारत के लिए गीता गान कर रहे हैं। अब तक अर्जुन विषाद योग पूरा हुआ, सांख्य योग पूरा हुआ, अब चल रहा है तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। कर्म योग कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म का महिमा बता रहे हैं, कर्म के विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे थे कि यदि दाचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदन वर्तते। हे अर्जुन, जैसे जैसे जब जब जो जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण कर जाते हैं, पीछे वाले लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए वो दूसरे का नहीं, अपना उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं कि नमे पार्थास कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ, मेरे लिए इस संसार में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है और मेरे लिए इस संसार में कुछ भी कर्म करने के लिए नहीं है। फिर भी मैं सदैव कर्मों में ही वर्तता हूं। क्यों? यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदत्रय मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि सावधान हुआ मैं कर्मों में नहीं वर्तूंगा तो ये सारे लोग मेरा ही अनुकरण करते हैं। संपूर्ण मनुष्य समुदाय मेरा ही अनुकरण करता है। उत्सी देयुर्मे लोका न कुर्यान कर्म चेद हम संकर्ष चा करता श्यामुपहन्या प्रजा। अर्जुन, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हूंगा। संकर्ता का मतलब एक भ्रष्ट आचरण जीवन में पैर की जगह सिर, सिर की जगह पर पैर, उल्टा सीधा हो जाना, इसका नाम संकर्ता हो जाएगा। यानी संक्रमण जिस शब्द को कहा जाता वही आप संकर्ता समझ लो। मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो। इसलिए वो अर्जुन को अपना उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी कर्म मुझको करना जरूरी नहीं है, मेरे लिए कोई भी प्राप्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं क्यों करता हूं? क्योंकि संपूर्ण लोगों के लिए सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्यान् द्विदिशांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोक संग्रहम्। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अंतर क्या है? यहां भगवान जब कह रहे हैं कि जिनको कर्म में बड़ी आसक्ति है, जिनको बड़ा लगाव है, वो जिस प्रकार से कर्म में लगे हुए रातों दिन भागम भाग, तो यहां भगवान कह रहे हैं तू भी उसी प्रकार से कर्म में लग। बंधुओं, हो क्या रहा है आज? जो अनैतिक लोग हैं वो जिस प्रभाव से अपने कर्म में दुष्कर्मों के प्रचार प्रसार बढ़ावा में लगे हुए हैं, और सज्जन लोग, नैतिक लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं। चलो क्या करेंगे, अपने तो सब गलत कर रहे हैं, तू उतना सही कर। भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो लोग राग में फंसे हुए, लगाव वाले, आसक्त लोग, किसी कर्म के फल के उद्देश्य से करने वाले लोग, जिस सामर्थ्य से उस कर्म को कर रहे हैं, अर्जुन उसी प्रकार से आसक्ति रहित उन विद्वानों को भी चाहिए कि वो भी उसी प्रकार से उतनी सामर्थ्य से अपने कर्तव्य कर्मों को करें। कारण यदि आप उनके कर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो न वो उसको कर पाएगा, तुम्हारा भी नहीं होने देगा। भगवान यहां कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद क्या नाम कर्म संगणाम ज्योति सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्मों को भली बात करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। पहले क्या कहे कि जिस तरह से आसक्त लोग जिस तरह से कर्म में लगे हुए हैं, जितनी सामर्थ्य से, जोर शोर से, मकान के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, दुकान के लिए लग रहे हैं, एक इच्छा, एक राग, एक लगाव, एक अटैचमेंट लेकर के आसक्त लोग उन कर्मों में लगे हुए हैं। या भगवान कहते तो अनासक्त व्यक्ति को भी उसी प्रकार से कर्म में लगना चाहिए। वह अपना कार्य कर रहे हैं, तुझे अपना कार्य करना चाहिए। परंतु न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगनाम ज्योति सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। पर उस परमात्मा में स्थिर, उस स्थिर बुद्धि व्यक्ति को, उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जो आसक्ति वाले लोग हैं उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि अपने परमात्मा के हित कर्तव्य कर्मों को अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए उनको प्रेरणा, ऐसा अपने कर्म से, अपने आचरण से ऐसी प्रेरणा उनको दे दे कि वो आपके साथ में उन कर्मों के आचरण में लग जाएं। बंधुओं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगनाम कहना क्या चाहते हैं यहाँ भगवान? जो व्यक्ति आसक्ति वाले कार्य कर रहे हैं उनको आप सीधा सीधा यूं बोल दो भाई इसको छोड़ दे, चल मैं बताता हूं उसको कर, तो वो उसको भी कर नहीं पाएगा, तुम्हारे वाले को होने नहीं देगा। आप उसके समक्ष ऐसी स्थिति, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दो जो उसको समझ में आ जाए, तो वह भी आपके साथ में उन्हीं कर्मों का आचरण करने लगे जो श्रेष्ठ पुरुष करते रहते हैं। भगवान इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उनके कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए, भली भांति करता हुआ उनको भी वैसे ही कर्म कराने की प्रेरणा दे, मतलब उनको भी उसके लिए प्रेरित करे। ऐसा अपना आचरण करके दिखाओ जो वो लोग भी उसी आचरण के लिए प्रेरित हो जाएं। आगे की वार्ता फिर करेंगे। जय विश्व बंधु।